नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ब्लू स्टार लिमिटेड। और देखिए ब्लू स्टार लिमिटेड को पिछले एक साल में अगर आप देखें तो 9% से भी ज़्यादा की नेगेटिव रिटर्न दी है। ठीक है। और अगर हम थोड़ा देखें कि भाई इसने जो हाई लगाया है वहां से अभी 23% और एक समय में गिरावट भयंकर तरह से 34% हो चुकी थी। और करंटली स्टॉक टेक्निकली वीक हो गया और अब ये देख रहे हो ना ये स्टॉक 1800 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे यहां पाएंगे स्टॉक एक दिन में 3.5% से ज्यादा की क्रैश दिखा चुका है। ठीक है। और एक समय तो ये गिरावट थोड़ी ज्यादा भयावह हो गई थी और ऑलमोस्ट 1750 के आसपास चली गई थी। लेकिन अच्छी चीज ये है वहां से स्टॉक में लगभग 1.44% की तेजी हुई। तो पहली चीज ब्लू स्टार के लिए ना 1750 एक बड़ा आप सकते हैं सपोर्ट जोन है, इमीडिएट सपोर्ट जोन है। और अगर अगर 1750 का लेवल टूटता है तो स्टॉक टेक्निकली बहुत वीक हो जाएगा। और स्टॉक के लिए जो 52 वीक लो है वो कितना है 1521 रुपए। तो देखिए ऑलमोस्ट मैं कहूंगा अपने 52 वीक लो के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो क्या जो सबसे बुरा दौर था वो खत्म हो चुका है? क्या जो बड़ी बहुत आप सकते इन्वेंट्री है, क्यों इन्वेंट्री इतनी सारी है? क्योंकि एक तो अर्ली मॉनसून, लंबा मॉनसून और बहुत ज्यादा फैला हुआ मॉनसून, इस कारण जो पीक पीरियड होता है एसीज के लिए, रूम एसी के लिए, वो सही नहीं रहा। और अब जब तमाम चीजें हो चुकी हैं तो क्या इन नेक्स्ट ईयर एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड आपको देखने को मिलेगा? मैनेजमेंट रियलिस्टिकली क्या बात कह रही है और बहुत सारी चीजें डेटा के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेशी सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो ना बहुत काम आने वाली है। आज से बहुत एक दरख्वास्त है, आप इस वीडियो को लाइक करें और औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नाउ अब आते हैं एक एक करके चर्चा के ऊपर। देखिए तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है ब्लू स्टार की और Q2 के रिजल्ट के बाद क्या चीजें हैं। और एज ऑफ दिसंबर ब्लू स्टार एक बड़ा डोमिनेटिंग प्लेयर है इंडिया के कूलिंग स्पेस में। और जो किसके थ्रू गुजर रहा है? पहला एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ, लेकिन एक सीजनल हेडविंड। हेडविंड मतलब कुछ नेगेटिविटी। ना आते हैं सेक्टर एनालिसिस में। तो क्या है भैया, देखो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, HVAC। फिर मार्केट पोजीशन, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया के रूम एसी में और लगभग 14% का पास मार्केट शेयर है। कंपनी लीडर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट में और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सेगमेंट में। ठीक है। बात करें सेक्टर टेलविंड की तो भैया देखो दो होता है। टेलविंड मतलब होता है पॉजिटिविटी। टेलविंड अंदर जो पीछे से हवा आती है, तो पीछे से हवा मतलब आपको आगे लेके जाएगी, फेवरेबल है। और हेडविंड मतलब जो सामने से हवा आती है तो नेगेटिविटी होती है वो। तो पॉजिटिविटी क्या है? हम सबको पता है अर्बनाइजेशन तेजी से फैल रहा है, जो लोगों का डिस्पोजल इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और प्रीमाइजेशन की ओर बढ़ा जा रहा है इन्वर्टर एसीज के पास, यानी हाई मार्जिन प्रोडक्ट। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, एक बहुत बड़ा डिमांड आ रहा है डेटा सेंटर का, मेट्रो रेल का और हेल्थ केयर फैसिलिटी का, जो बिजनेस टू बिजनेस साइड ऑफ द बिजनेस है दोस्तों। ये तमाम चीजें हैं। ठीक है। नाउ हम आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन दिख रहा होगा Q2 फाइनेंशियल 26 रिजल्ट सेगमेंट। आप सेगमेंट वाइज व्यू देखोगे तो जो क्वार्टर एंड हुआ वो बहुत ही मॉडेस्ट ग्रोथ, बहुत ही कम ग्रोथ। क्यों? अनसीजनल रेन और GST ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर मात्र 6.4% का ग्रोथ है और वो ड्रिवन बाय प्रोजेक्ट से था। ठीक है। जो रूम एसी था ना वो काफी हद तक वीक था। एबिटा में 22.8% का जम था। मार्जिन इंप्रूव होकर के 7.6% में रही, जो पहले 6.6 थी। नेट प्रॉफिट में मात्र 2.9% का जम था सिर्फ। क्यों? फाइनेंस कॉस्ट, हायर फाइनेंस कॉस्ट के कारण। ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट परफॉर्मेंस में आप देखोगे तो आप पाओगे EMP और कमर्शियल एसी। रेवेन्यू 16.5% बढ़ा
और ये सबसे बड़ा स्टार परफॉर्मर रहा क्योंकि बहुत तेज़ी से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुए और डेटा सेंटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर यूनिटरी प्रोजेक्ट और आरएसी, ये सेकंड सेगमेंट है और इसने सबसे बड़ा झटका दिया। 9.5% की आपको यहाँ गिरावट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि भैया हम सबको पता है कितनी भयानक बरसात हुई है। इसके साथ साथ मिड क्वार्टर जीएसटी रियलाइजेशन अनाउंस किया गया, यानी जो जीएसटी में कट हुआ 28 से 18%, इसने कंज्यूमर टू डिफर परचेजेस पे ध्यान दिया पड़ा। फिर आप देखोगे प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट से, इसमें रेवेन्यू में गिरावट हुई है 20.1% की। क्यों? रेगुलेटरी पॉलिसी अनसर्टेनिटीज किसमें? मेडटेक बिजनेसेस में। तो ये 3 सेगमेंट हैं, इस प्रकार के रहे हैं। स्टार परफॉर्मेंस आपका कमर्शियल एसी दिख रहा है और जिस तरह से डेटा सेंटर और तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर आप यहाँ आगे बढ़ते हो और देखते हो, लेकिन उससे पहले दोस्तों मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस जर्नी में हैं, भले ही धीरे बढ़ती हुई, बट इस जर्नी में हमारे साथ हैं। 83.6% ऐसे व्यूअर हैं अभी भी जो सिर्फ वीडियो देखते हैं बट चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है। आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है उस लाल बटन को दबाना, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर बताइएगा। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बट अब अगर आप आगे बढ़ोगे, आप देखोगे कि ऑर्डर पाइपलाइन और मेजर रिमार्क, तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ना वो 7,120 करोड़ से भी ऊपर है। 7.9% की जंप है ईयर ऑन ईयर। बात करें पाइपलाइन की, तो जो स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी लेवल आ रही है फैक्ट्री से और डेटा सेंटर से, लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ताकि अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर पाए। तो पहली चीज़, ब्लू स्टार बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की बजाय ना मार्जिन की ओर ध्यान दे रहा है। क्यों? क्योंकि भैया देखो, ये ना एक अच्छा काम करने के लिए आपको हाई मार्जिन चाहिए, ठीक है। और मेजर ही बात क्या है, तो मैनेजमेंट ने रिवाइज किया है पूरे साल भर की ग्रोथ गाइडेंस को, जो पहले 5% थी उसको सीधा फ्लैट कर दिया गया फाइनेंशियल 26 में। और ये क्यों? क्योंकि एक बहुत ही शार्प 6 से 10% करेक्शन हुआ है स्टॉक प्राइस में पोस्ट रिजल्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं बैलेंस शीट और कैश फ्लो का क्या हालचाल है कंपनी का। तो बात करें इन्वेंट्री लेवल की, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। इन्वेंट्री ना 65 दिन की रखी हुई है भाई साहब, जबकि एक आइडियल कंडीशन कितनी होती है? 45 दिन की, जिसके कारण अब क्या हो रहा है, हाई वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज हो रहा है, यानी इन्वेंट्री ही नहीं जा रही है तो प्रॉब्लम हो रही है। फिर डेट पोजीशन, कर्जे की क्या हालचाल है? शिफ्टेड फ्रॉम अ नेट कैश पोजीशन टू नेट बोरिंग ऑफ 417 करोड़, यानी जहां एक समय कैश ज्यादा हुआ करता था वो घट करके 417 करोड़ कर्जे में आ गए हो। कैश फ्लो, तो भाई साहब सेकेंड हाफ ने ना एक बहुत ही निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा है। क्यों? लगातार इन्वेंट्री बढ़ रही है और जो फेस्टिव सीजन से पहले, जिसके कारण वेदर ने ना बहुत ज़्यादा तमाशा किया हुआ था। फिर बात करें इफिशियंसी की, तो डिस्पाइट सम डेट ना, डेट इक्विटी रेशियो अभी मात्र 0.1 है, ठीक है, जो बैलेंस शीट को बहुत हेल्दी रखता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो कर्जा तो है लेकिन वो भी इतना नहीं है, और बल्कि मैं कहूँगा नेग्लिजिबल है, ठीक है। फिर शेयर होल्डिंग बटन की तरफ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे प्रमोटर 36.449 में स्टेबल है इनका जो होल्डिंग है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। म्यूचुअल फंड है ना सबसे बड़ी मात्रा में अपना जो स्टेक उसे बढ़ाया है 21.18 से सीधा बढ़ करके 22.45% में है। यानी ये क्या इंडिकेट करता है? एक बहुत ही मजबूत इंस्टीट्यूशनल बाय ऑन डिप का कॉन्फिडेंस। एफआईआईज ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिरावट सेल ऑफ किया है, लेकिन देखिए मैं एक बात कहता हूँ, एफआईआईज अभी और ज़्यादा सेल करेंगे। हम सबको पता है जिस तरह से करेंसी वीक होती चली जा रही है, जिस तरह से जो एफआईआईज है एक बेटर अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ रहे हैं यूएस बॉन्ड की तरफ, ये चीज़ें रहेंगी। और इनसाइड यह है द शिफ्ट फ्रॉम एफआई टू डीआई, ये सजेस्ट करता है कि वाइल जो ग्लोबल मैक्रो कंसर्न है ना वो अभी भी हैं, बट डोमेस्टिक फंड मैनेजर ना इस कूलिंग स्टोरी को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बेट मानते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें अभी भी शानदार हैं, ठीक है।
फिर अगर आप यहाँ आगे बढ़ते हो, आप देखते हो मैनेजमेंट क्या कह रहा है। तो देखो जो एमडी हैं बी थिगराजन, माफ कीजिएगा नाम गलत ले रहा हूँ होगा तो, ठीक है, वो ये कहते हैं यूज्ड अ, बहुत ही गजब की एनालॉजी उन्होंने यूज की है करंट फिजिकल को समझाने के लिए। उनका कंपेयर किया है कि रेन इंटरप्टेड क्रिकेट मैच वेयर डकवर्थ लुइस मेथड मेक द फाइनल स्कोर अनप्रेडिक्टेबल। ओके, मतलब ये कह रहे हैं कि जो इतनी भयंकर बरसात हुई ना, इसका कोई प्रेडिक्शन किया जाना सही नहीं है, और जो पूरा शानदार मैच चलता आगे उसको सर डिस्टर्ब कर दिया। पहला उन्होंने कहना है भैया जीएसटी चोक होल्ड, मैनेजमेंट बार बार रिवील कर रही है कि जो मिड अगस्त में अनाउंसमेंट हुई ना जीएसटी रियलाइजेशन की, जो फाइनली मूड हुई लेट सितंबर में, उसने बहुत मैसिव डिफरल देखा खरीदारी में। डीलर्स और कंज्यूमर ने ना खरीदना ही बंद कर दिया। वो ये देखे कि भाई थोड़ा वेट करेंगे ताकि टैक्सेस कम होकर के वापस उसके प्रोडक्ट आए, और एक वैक्यूम पीरियड हुआ 45 दिन का, इसेंशियली वैक्ड ऑफ द क्वार्टर्स ग्रोथ ऑफ द यूनिटरी सेगमेंट। यानी कंज्यूमर ये इंतजार की भैया अभी तो अनाउंसमेंट हुई है, थोड़ा और वेट करते हैं, चीज़ें थोड़ा ठीक होने दो, फिर जब जीएसटी रेट वापस से कट हो जाएगा तब हम यहाँ आएंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे इन्वेंट्री ग्लिट, तो एक बड़ा मेजर रिमार्क रहा फ्रॉम द कॉल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हाई इन्वेंट्री लेवल्स, जो खड़ा हुआ है 65 दिनों में कंपेयर टू द आइडियल 45 डेज। ठीक है, मैनेजमेंट इज फोकस ऑन क्लियरिंग दिस स्टॉक बिफोर द एनर्जी लेबल चार्जेस चेंज ऑन जनवरी 26 विच मे लीड टू एग्रेसिव डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक बात कही जा रही है कि एक हाई इन्वेंट्री लेवल है जो 65 दिन में है, जो आइडियल 45 डे होती। मैनेजमेंट फोकस कर रही है कि वो स्टॉक को क्लियर करे जिससे एनर्जी लेवल चेंज हो, क्योंकि जनवरी 1 से एक बड़ा एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है, और अगर ऐसा हो गया और आपका इन्वेंट्री खत्म नहीं है तो भाई साहब जो बचे हुए जो आपके कहते हैं एसीज हैं उनको बहुत बड़ी मात्रा में डिस्काउंट देना पड़ेगा। फिर सेलेक्टिव बिडिंग, और ये जो ईएमपी बिजनेस है ना बी2बी सेगमेंट, ब्लू स्टार इंटेंशनली बहुत चूजी हो रहा है। वो कोई भी लो मार्जिन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अवॉइड कर रहा है, इंस्टेड ऑफ फोकस कर रहा है डेटा सेंटर, फैक्ट्रीज और हेल्थ केयर में, जहां पर कैश फ्लो बहुत तेजी से आता है और मार्जिन बड़े शानदार रहते हैं। ठीक है, फिर आप आगे देखोगे द फ्लैट गाइडेंस पर है, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट जिसे पूरे साल भर की ग्रोथ गाइडेंस खत्म कर दी 5 से फ्लैट। तो मैनेजमेंट एडमिट कर रही है कि जो फर्स्ट हाफ रहा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। वैल्यूएशन और टारगेट, तो देखो भैया अभी भी आपकी जो पी रेशियो 83 टाइम्स है, जो इसे बहुत महंगा बनाता है हिस्टोरिकल एवरेज से, लेकिन अपने पीयर यानी वोल्टा जो 80 टाइम ट्रेड कर रहा है उसी के आसपास है। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल, यूनिवेस्ट होल्ड या बाय, कंसेंसस न्यूट्रल या होल्ड। ठीक है, टेक्निकल रिस्क आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और कंक्लूजन यही है कि ब्लू स्टार एक हाई क्वालिटी एक क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन बहुत हाई प्राइस में है। वाइल Q2 एक अंडरवेलमिंग रहा कि एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, जो रहा वेदर और जीएसटी, लेकिन जो 7,000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है प्लस कमर्शियल क्रूमलिंग जो इनकी लीडरशिप है, ये सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है। तो फाइनल वर्डिक्ट आप एज अ कॉमन सेंस भी आप देखोगे तो वही है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। फ्रेश एंट्रीज 1750 के आसपास होनी देनी चाहिए, रेदर देन कोई ब्रेकआउट को चेज ना करें। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि 1750 से 1500 के बीच ये सबसे शानदार लेवल होगा एक्यूमुलेशन के लिए। ठीक है, हाँ खतरा एक रहेगा, अगर अगली बार भी मॉनसून ने पूरी बात कैसे वो कहा ना कि मैच को बिगाड़ा, तो भाई साहब फिर तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।